जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी का चल रहा है जो कि पॉलिटी। तो उसमें हमारा नागरिकता तक कल तक हो चुका है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। और मूल अधिकार आज हमारा होगा। तो आज की क्लास जो है ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी ऑनलाइनर के साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी एनसीईआरटी का लेकर के साथ में आ रहा हूँ। तो आज से ही स्टार्ट कर दिए हैं इसको, ऑब्जेक्टिव भी साथ में। तो मूल अधिकार से पहले हम लोग वन लाइनर कंप्लीट करेंगे, उसके साथ ही 35 और 40 ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको भी ख़त्म करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इंपॉर्टेंट है, भाग 3 के अंतर्गत। और अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 भाग 3। चलिए, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो मौलिक अधिकारों के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। तो अनुच्छेद 14 से 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। समानता का अधिकार पूछ दे तो 14 से 18 हमारा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14, मतलब समता के अधिकार से पूछे, राइट टू इक्वलिटी, तो अनुच्छेद 14। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15, एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद 14 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दरोगा विभाग के लिए, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद 14 से तथा अनुच्छेद 16। चलिए अगला देखेंगे पॉइंट हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन में के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो 16 का 1 और 16 का 2 अनुच्छेद। चलिए संवैधानिक उपबंध देखेंगे हम लोग। पहले तो देख लेते हैं हम लोग, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। वाक्य एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करने एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। उसके बाद चौथा है हमारा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 इंपॉर्टेंट है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। चलिए वहीं हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब क्या, इसमें भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को सेम दिया जाएगा। इसमें जो मूल अधिकार दिया जाएगा तो वो विदेशी नागरिक को भी दिया जाएगा। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 दोनों को करना होगा। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 है, तब ना बाहर से कोई भी आके पढ़ लेते हैं हमारे भारत में भी। चलिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, 25, 26, 27, 28। चलिए इंपॉर्टेंट था।
अगला पॉइंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क के लिए कई हजार बार एग्जाम में पूछा गया होगा। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का उपबंध किससे है? तो उपाधियों का अंश से। 18 उपाधियों, और से कनेक्ट कर लीजिए, 18 उपाधियों के अंश से। चलिए अगला देखेंगे अब हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, स्टार मार्क कर लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता पूछ देता है कि का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 का ए। 19 का ए। नीचे है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वाक और अभिव्यक्ति अनुच्छेद की स्वतंत्रता का अनुच्छेद जो है 19 के 1 से ए तक में। चलिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता है, क्या क्या है? तो शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार 19 का ए का बी, कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 1 से जी तक, संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 1 के 19 के ए से सी, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिनियम 19 AD 1 डी, भारत के किसी भाग में निवास करने का बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 1 से ई तक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 का 100, मतलब क्या, कोई चोरी डकैती करके गया या किसी का मर्डर करके गया तो उसे ही उसका मतलब उससे उगलवा ले और कोर्ट में जाकर वही बोल दे हाँ मैंने किया था, ऐसा नहीं होता है। उसको खुद का गवाही नहीं देना होता है। वो बोल सकता है कि मुझे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है, तो ज़बरदस्ती आप उससे नहीं करवा सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्ति को दोहरे दंड एवं स्वविशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित? अनुच्छेद 24। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जैन सिख धर्म सम्मिलित है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। पूछ देता है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। वहीं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। BR अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो संविधान उपचारों का अधिकार। स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है, और ये अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम लोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया, मतलब कानूनी अधिकार में बना गया संपत्ति के अधिकार को? तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। 44वें संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार। अभी भी बताए हैं, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर जो है केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया, तो वैधानिक अधिकार पूछ दे, और कई बार पूछा भी गया है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6। इंपॉर्टेंट है।
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 614 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976। बहुत बार पूछा गया है, 1976, ध्यान रखिएगा। अब चलिए मूल अधिकार एक चार्ट के रूप में देख लीजिए। समानता का अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जो कि संविधान की आत्मा का है, बी आर अम्बेडकर ने। फिर से रिपीट कर देते हैं। समानता का अधिकार आपको हो गया अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपको अनुच्छेद 32। इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नीचे क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। चलिए अब हमारा वन लाइनर खत्म हो गया है, तो अब उसके लिए हम लोग जो है एनसीईआरटी का ही देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। एनसीईआरटी वही है, बस ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। चलिए इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग लगाएंगे एनसीईआरटी का। आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव लगा करके देखिए कि कितना आप लोग से याद हुआ। नहीं तो 102 बार उसको रिपीट करके देखिए, तब ऑब्जेक्टिव लगाइए। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को। और क्यों कहा जाता है बता देते हैं। क्योंकि मैग्ना कार्टा भाग 3 में क्या है हमारा, अभी बताए थे, मूल अधिकार। और मूल अधिकार को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसलिए भाग 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अभी आप लोग को बताए थे 12 से 35, ध्यान होगा जिनको भी, अनुच्छेद 12 से 35। तीसरा प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों के निलंबन। मौलिक अधिकारों के निलंबन तो जो कि आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकारों से प्रेरित है? तो इसके लिए आपको बताया था अमेरिका से। ये आपको 2-3 क्लास पहले ही बता चुके हैं, अमेरिका से। आयरलैंड से बताए थे नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? तो वाद योग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। 6 का जो राइट आंसर हो जाता है हमारा, पहले 1 के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, उसके बाद जो हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसके बाद जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ। चलिए 6 के बाद हम लोग 7 देखते हैं। 7 है हमारा, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? अभी आप लोग को बताए थे कि केशवानंद भारती वाद। चलिए 8वां प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 9वां है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो टॉपिक खत्म किए हैं उसी से हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, इससे जो है हमारा मजबूत होगा हर टॉपिक। तो संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संरक्षण भारत के राष्ट्रपति हैं। चलिए 10वां है हमारा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? अभी यही बताए थे आप लोग को कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? तो बिल्कुल है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। 11वां हमारा, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? बताइए आप लोग। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी बताए थे। 12वां प्रश्न है अब हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका जो हमारा राइट हो जाएगा 12 का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। 13 है हमारा, 13 है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो समता का अधिकार। ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिनियम, आप लोगों को पता है, गैर नागरिक को भी प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आप लोग देखिए, पहला ही जो है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। सही बात है। चलिए 16 देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, तो अभी बताए थे 14 से 18 तक है समता का अधिकार, जाके देख लीजिए आप लोग। उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो चलिए, अच्छा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी। चलिए 18 देखेंगे अब हम लोग। 18 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है? तो आप लोगों ने अच्छे से किया होगा तो जरूर पता होगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक है समान संरक्षण, मतलब समानता का अधिकार, उसी में समान संरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 14 ही है। 19 हमारा, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22। 20 देखेंगे, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार की जाए, नीचे दिए गए कुछ सही का विकल्प चुनिए। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल। और उसके बाद जो है हमारा, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध, बिल्कुल है। यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, बिल्कुल नहीं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 1 और 2, ऑप्शन 1 आ जाएगा 20 का हमारा, बिल्कुल राइट। चलिए 21 है हमारा, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो कौन शामिल है वो बोल रहा है, तो मानव देह और का व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी का निषेध, और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। ये 1 और 4 सही है, यानी ऑप्शन सी। 22 है, किस क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? इसका जो है हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 34। 13 है हमारा, 23 है हमारा, संविधान किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आप लोग इसको पढ़े ही होंगे, अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो अनुच्छेद 17 बिल्कुल राइट है। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वन लाइनर के साथ में ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैं लेकर आऊँगा हर वीडियो, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट हो। चलिए, थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।